मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम संविधान सभा के निर्माण की मांग और संविधान के निर्माण की बात करेंगे। देखिए, संविधान, किसी भी देश का संविधान वो सर्वोच्च कानून होता है जिस कानून के द्वारा उस देश की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है। अब अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय संदर्भ में अंग्रेज़ों के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जिस तरह के नियम कानून लाए गए थे वही वस्तुतः उस समय के संविधान हुआ करते थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासनकाल में कई सारे जो है रूल्स रेगुलेशंस वो लोग लेकर आए। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज ने भारत की शासन व्यवस्था को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कई तरह के जो है इस तरह के प्रस्ताव पारित करके और उनको अधिनियम का नाम दे दिया जाता था। और फिर जो है उन अधिनियमों के द्वारा जो है वो हमारा भारत जो है वो काफ़ी दिन तक संचालित होता रहा। जैसे आपने देखा होगा 1858 का अधिनियम आया था, फिर 1892 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ये सब अधिनियम वास्तव में क्या थे? तो ये सारे अधिनियम जो है हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक तरह से उस समय के संविधान हुआ करते थे। तो यदि हम देखें कि हमारे ये जितनी भी चीज़ें थी वास्तव में ये जितने भी अधिनियम अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे वो तो वास्तव में अंग्रेज़ों के हितों को पोषित करने वाले अधिनियम हुआ करते थे। इससे भारतीयों के हित कभी भी पोषित नहीं होते थे। उन्होंने वो सारी व्यवस्थाएं अपने अधिनियमों में कर रखी थी जिनसे उनका अपना हित जो है वो सरता। इसीलिए भारतीयों के लिए संविधान के निर्माण की मांग जो है वो बहुत प्रारंभिक दौर से जो है उठने लगी थी। यदि हम देखें तो सबसे पहले जो है जो स्वराज विधेयक श्री बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में लाया गया था उसमें भी जो है हमें संविधान सभा के दर्शन या संविधान सभा और संविधान की मांग के दर्शन जो है उसमें भी दिखाई देते हैं। लेकिन वो चूँकि जो है कोई औपचारिक रूप से जो है वो प्रस्तुत नहीं किया गया था और नहीं जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है उसको इस तरह की तवज्जो दी गई। इसके बाद अगर हम देखें तो 1922 में महात्मा गांधी ने एक ब्रिटिश पत्रकार के साथ वार्तालाप में जो उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे भारत में भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। अर्थात भारत का जो संविधान बने वो संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। भारतीय क्या चाहते हैं उसको ध्यान में रखकर होना चाहिए। तो ये बात जो है वो श्री महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी जो है वो संविधान की मांग जो है वो उन्होंने भी की थी और उन्होंने भी कहा था कि भारत के लिए जो है एक संविधान सभा जो है वो होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, हाँ, इसके बाद जो है आपको पता होगा कि 1928 में जो है हमारा एक संविधान एक तरह से जो है एक संविधान का प्रारूप बनाकर प्रस्तुत भी किया गया था। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था, ये नेहरू रिपोर्ट भी जो है अपने आप में अगर हम देखें तो चूँकि उस समय जो है लॉर्ड बर्कनहेड ने जो है वो भारतीयों को चुनौती दी थी कि अगर आप में जो है इतनी विद्वत्ता है तो आप जो है अपने एक संविधान का निर्माण करके दिखाएं। और उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए जो है कि नेहरू रिपोर्ट श्री मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है तैयार किया गया था। हालांकि इसे स्वयं कांग्रेस के लोगों ने ही इसको जो है नकार दिया था क्योंकि उस पर जो है औपनिवेशिक शासन की बात कही गई थी और औपनिवेशिक शासन को स्वीकार न करते हुए स्वयं उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो ऐसे में जो है औपनिवेशिक शासन की बात चूँकि जो है उस नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी इसलिए उसको जो है मानने से मना कर दिया गया। अब बात ये थी कि संविधान सभा के निर्माण की मांग सबसे पहले औपचारिक रूप से किसने रखी, ये प्रश्न कई बार जो है पूछा जाता है, तो इसको जो है ध्यान रखें। 1934 में सबसे पहले जो है एक जो साम्यवादी नेता थे एम.एन. रॉय, उन्होंने सबसे पहले जो है औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात जो है उन्होंने सबसे पहले कही। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ से बनता है कि सबसे पहले जो है औपचारिक रूप से किसने संविधान सभा के गठन की मांग जो की थी, तो वो जो है श्री एम.एन. रॉय थे जिन्होंने 1934 में जो है इस तरह की मांग की थी। आगे चलकर 1935 में सबसे पहले 1935 में कांग्रेस, ठीक है, आप सुनिए, अभी तक जो है कांग्रेस ने औपचारिक रूप से जो है संविधान सभा के निर्माण की मांग नहीं की थी। लेकिन 1935 में सबसे पहले कांग्रेस ने जो है औपचारिक रूप से अगर हम देखें तो संविधान सभा के निर्माण की मांग की। और आगे चलकर 1936 में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण की मांग जो है वो की गई कि भाई एक संविधान सभा जो है वो बनाएं और उस संविधान सभा के द्वारा ही जो है वो हमारे संविधान का निर्माण जो है होना चाहिए।
ऐसी मांग जो है वो कांग्रेस के द्वारा रखी गई। उसके बाद अलग अलग जो अधिवेशन हुए, चाहे 1937 में हुए, 1938 में हुए, 1939 में हुए, कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए, उन अधिवेशनों में जो है संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है वो की गई थी। अगर हम देखें कि अंग्रेजों के द्वारा जो है सबसे पहले औपचारिक रूप से भारत के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की मांग कब स्वीकार की गई थी, तो वो हमें जो है अगस्त प्रस्ताव में दिखाई देता है। इससे पहले मैंने जो आपको अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ाया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, सबसे पहले 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो है वो अंग्रेजों ने जो है इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, हम आपके लिए जो है वो एक अलग से संविधान सभा का निर्माण जो है वो कर देंगे। और जब इस बात को स्वीकार किया, लेकिन जो है चूँकि इस प्रस्ताव में जो है भारतीयों के लिए कोई ऐसी बहुत अच्छी बात नहीं की गई थी, न ही जो है भारतीयों के लिए जो है कुछ ऐसा प्रस्ताव था जिसे भारतीय स्वीकार करके और बहुत खुश होते। हाँ, तो इसलिए जो है इस प्रस्ताव को जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से जो है इस प्रस्ताव लाया गया था, तो भारतीयों ने जो उसको मानने से मना कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात है कि औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा के गठन की बात हो अंग्रेजों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। खैर, इस प्रस्ताव को भी जो है स्वीकृत कर दिया गया था। अब क्या हुआ कि 1942 में फिर जो है क्रिप्स मिशन आया। अब हम लोग बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने बात की कि संविधान सभा या संविधान के निर्माण की मांग जो है वो कैसे कैसे उठती थी। अब हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, क्रिप्स मिशन ने जो है वो संविधान सभा के निर्माण में क्या क्या जो है अपना योगदान दिया था, इसके बाद जो है हम लोग का। तो देखिए, सबसे पहले जो है अब हम क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या था। ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो उस समय विंस्टन चर्चिल जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य, भारतीयों को मनाने के उद्देश्य से कि आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हों, और अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे तो हम जो है आपको औपनिवेशिक शासन प्रदान करेंगे। ये एक बात कही गई थी। बहुत सारे प्रावधान जो है क्रिप्स मिशन के थे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले हम एक एक करके सारी बातों के बारे में जो है देखेंगे क्या था। ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो भारत आते हैं, और इन्होंने जो है ये वहाँ लंदन से ही जो है अपना पूरा एक प्रस्ताव जो है बनाकर लेकर आते हैं पहले ही, है ना। हालांकि बात ये कही जाती है कि भाई यहाँ भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके जो लोग प्रस्ताव में कुछ फेरबदल करेंगे अपना, लेकिन ये अपना प्रस्ताव जो है वहीं से तैयार करके लाते हैं। बेसिकली क्या था कि क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे वो अगस्त प्रस्ताव का ही एक तरह से हमने देखे तो एक तरह का एक्सटेंशन था। हाँ, अगस्त प्रस्ताव में जो बातें कही गई थी कमोपेश वही सारी बातें जो है वो यहाँ सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने भी जो है अपने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में था। यहाँ पर जो आपको सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग थोड़ी चर्चा करें कि क्या कारण थे, क्यों स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। उस समय कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जिन परिस्थितियों की वजह से सर स्टैफर्ड क्रिप्स को यहाँ भारत आना पड़ा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 1939 में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। अब ब्रिटेन के साथ जो देश खड़े थे उनमें अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के देश ब्रिटेन के साथ खड़े थे जिनको हम मित्र देश कहते हैं। उस समय की परिस्थितियों में अगर आप देखें तो जापान जो है वो बहुत तेज़ी से युद्ध को जीतने की ओर अग्रसर हो रहा था। ये पूरा का पूरा जो है ये थोड़ा एक मैप जो है, इस मैप के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय जो है बेसिकली क्या हो रहा था। ये पूरा एरिया जो है ये आपको भारत दिखाई दे रहा है। ये मैंने मैप जो निकाला है ये 1942 का मैप जो है उस समय का मैप है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली भारत जो है वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा जो है अभी के मैप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है ये आपको पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान का जो पूरा एरिया है वो भी आपको जो है हिंदुस्तान में ये दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा उस समय इंडियन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक अगर हम देखें बलूचिस्तान तक, है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जिसे हम जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहते हैं, इधर बलूचिस्तान था, इधर सिंध था, राजपूताना, पंजाब, कश्मीर,
इधर नीचे मैसूर, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो भारत में शामिल हुआ करता था। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं और देखते हैं कि जापान क्या कर रहा है। देखिए जापान जो है, यहाँ पर जापान है, और जापान जो है वो इस तरफ से जो है बढ़ता हुआ, और यहाँ पर जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, थाईलैंड, बर्मा होता हुआ जो है इधर भारत की तरफ जो है वो प्रवेश करना चाह रहा है। अब अगर स्थिति ये थी कि जापान जो है वो इतनी तेज़ी से जो है आगे की तरफ बढ़ रहा था, इसी समय जो है सुभाष चंद्र बोस, एक बहुत महत्वपूर्ण भारतीय नेता सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो है जापान के साथ जाकर हाथ मिला लिया और अपने आज़ाद हिंद फौज के साथ जो है जापान की सेना, आज़ाद हिंद फौज दोनों जो है इधर की तरफ से जो है बढ़ते आ रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री चर्चिल थे, है ना, उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल थे, उनके ऊपर जो है इस बात का बड़ा भारी दबाव बनने लगा कि भाई आप जो है भारतीयों को शामिल करेंगे। तो अब भारतीयों को जो है कैसे शामिल करें? भारतीय तो जो है पहले ही मना कर चुके थे कि हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ नहीं देंगे। अब चीन भी जो है कह रहा था कि भाई आप जो भारतीय मुद्दे हैं उनको जो है सॉल्व करो ताकि जो है भारतीय आपका साथ दें। प्रथम विश्व युद्ध में भी जो है भारतीयों ने आपका साथ दिया था, इससे जो है आप जीत रहे थे। ऑस्ट्रेलिया भी जो है दबाव बना रहा है, अमेरिका भी जो है दबाव बना रहा है, सभी जो है दबाव बना रहे हैं। ऐसे में जो है ब्रिटेन क्या करे? अब देखिए विंस्टन चर्चिल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विंस्टन चर्चिल जो है वो उनके हिसाब से भारत जो है उनका एक बहुत बड़ा उपनिवेश है ना, और वो जो है भारत के ऊपर से जो है अपनी सत्ता हटाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह से जो है भारत से हमारा कब्जा जो है वो हट जाए और भारत आज़ाद देश हो जाए। इधर अगस्त प्रस्ताव में जो है हम लोगों ने कह दिया था कि देखिए अगर आपको जो है हमें युद्ध में शामिल करना है तो एक गुलाम देश के बजाय एक स्वतंत्र देश जो है वो युद्ध में आपका ज़्यादा अच्छे से साथ दे सकता है, तो आप हमें स्वतंत्र करते हैं, हम आपका जो है युद्ध में साथ दे देंगे। ब्रिटेन जो है विंस्टन चर्चिल बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो भारत को स्वतंत्र करें। तो क्या करें फिर उस समय, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है रूजवेल्ट उस समय वो भी ब्रिटेन को जो है कह रहे थे कि भाई आप जो है भारतीय समस्याओं का जो भी समाधान हो सकता है वो करें। इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री वो भी जाकर मिलते हैं, वो भी जो है ये कहते हैं। चीन के राष्ट्रपति जो है चांग ताई शेक, वो भी जो है जाकर मिलते हैं और वो भी कहते हैं कि भाई जो है आप भारतीय समस्याओं का जो है वो समाधान करें। अब ऐसे में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के ऊपर एक बड़ा भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो आ रहा था और उनके ऊपर जो भी भारतीय समस्याएं थीं, भारत के संवैधानिक विकास की जो है जो बातें थी, उनके हल के लिए जो है एक बड़ा दबाव बना। तो उन्होंने जो है एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि जो है मैं भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए एक दल जो है भारत भेजना चाहता हूँ और ये दल जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स जाएंगे। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है चूँकि वहाँ पर गए अपने कुछ लोगों को साथ में लेकर, इसीलिए जो है इसको उन्हीं के नाम पर जो है क्रिप्स मिशन कहते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो है वो अब भारत जो है वो आता है। कब उन्होंने घोषणा की? देखिए 11 मार्च 1942 को जो है विंस्टन चर्चिल ये घोषणा करते हैं कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो भारत जाएंगे और सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत जाकर जो है भारतीयों की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान करने की कोशिश। 11 मार्च 1942 को जो है ये घोषणा होती है और 23 मार्च 1942 को, कभी भी इतनी जल्दी जो है इतनी आनंद फानंद में कभी कोई दल मनाया नहीं आता इससे पहले। 11 मार्च को घोषणा होती है और 23 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो भारत आते हैं। सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक अच्छे व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र, वो भारत आ रहे हैं। 23 मार्च को जो है वो भारत पहुँचते हैं और भारत पहुँचने के बाद 27 मार्च को श्री महात्मा गांधी से जो है वो मिलते हैं। अब देखिए प्रस्ताव तो जो है वो पहले से ही बना कर लाए थे यहाँ पर। ऐसा था नहीं कि उन्होंने जो है कोई यहाँ पर आकर और भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात कोई जो है प्रस्ताव बनाया हो। प्रस्ताव वहीं से जो है बन कर आया था। लॉर्ड लिनलिथ को जो है उनको उन्होंने उस समय जो है एक पत्र लिख दिया था और उस पत्र के माध्यम से जो है जो भी अगस्त प्रस्ताव में चीज़ें थी उन्हीं अगस्त प्रस्ताव की चीज़ों को ही जो है उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ जो है वो यहाँ प्रस्तुत किया।
27 मार्च को जब वो महात्मा गांधी से मिलते हैं और उन्हें अपने प्रस्ताव के बारे में बताते हैं। प्रस्ताव क्या थे इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जब प्रस्ताव के बारे में जो है महात्मा गांधी को बताते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर यही आपका प्रस्ताव है तो जो सबसे पहली जहाज़ आपको मिलती है आप उसी पहले जहाज़ से जो है आप यहाँ से वापस चले जाए, क्योंकि देखिए भारतीय जो है वो इसको मानने वाले नहीं। और हाँ, इस दिन जो है जिस दिन 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है, उस दिन सुभाष चंद्र बोस जो है पहले ही, आप समझें कि सुभाष चंद्र बोस जो है कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे कि जिस दिन 11 मार्च 1942 को विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की जा रही है, उसी दिन सुभाष चंद्र बोस ने जो उनका आज़ाद हिंद रेडियो जो है हुआ करता था, उसके माध्यम से जो है उन्होंने एक संदेश प्रसारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करें, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है वो केवल और केवल भारतीयों को चंद रोटी के टुकड़े डालने आ रहा है ना। ऐसा उन्होंने कहा था कि क्रिप्स मिशन भारतीयों को रोटी के चंद टुकड़े बांटने आ रहा है और भारतीय इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो है श्री सुभाष चंद्र बोस की जो है एक दूरदर्शिता थी। उस समय जो है उन्होंने पहले ही भाप लिया था कि क्रिप्स मिशन को जो है भारत क्यों भेजा जा रहा है। 27 मार्च को जब महात्मा गांधी के साथ क्रिप्स की मुलाकात होती है, तब महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि देखिए अगर यही आपका प्रस्ताव है तो भाई ये प्रस्ताव जो है बिल्कुल भी हमें स्वीकार नहीं है, और जो पहली जहाज़ आपको मिलती है आप उस पहली जहाज़ से जो है यहाँ से वापस चले जाए। 30 मार्च 1942 को जितने भी दल थे उन दलों के नेताओं से जो है वो ये क्रिप्स जो है वो मिलते हैं। और इन दलों में जो है कौन कौन से दल हैं थोड़ा सा जो है हम उनकी बात करेंगे। देखिए थोड़ा डिटेल में जो है हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं, अभी तक जो है आप लोगों ने छोटी मोटी चीज़ें जो है वो तो सब पढ़ी हुई होंगी, लेकिन देखिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से जो है ना कुछ हमें विश्लेषणात्मक चीज़ें जो है मिलती हैं और एक पता चलता है कि हाँ किस तरह से क्या क्या घटनाएं जो उसमें घटित हुई थी। तो थोड़ा डिटेल में जो है पढ़ना अच्छा होता है। कई बार जो है प्रश्न भी आ जाते हैं, तो ये इस तरह से जो है प्रश्न जो है ठीक है। सबसे पहले जो है क्रिप्स मिशन जो है वो यहाँ आता है, 30 मार्च को जो मुलाकात होती है और फिर जो है कौन कौन से लोग जो है मिल रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जो है सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे जो नेता हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महत्वपूर्ण नाम दोनों ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुस्लिम लीग, जाहिर सी बात है मोहम्मद अली जिन्ना तो मिलेंगे, उनको अपने वैसे भी जो है पाकिस्तान के निर्माण की मांग जो है उनको रखनी है, तो मुस्लिम लीग की ओर से जो है मोहम्मद अली जिन्ना मिल रहा है। हिंदू महासभा से देखें तो बी.टी. सावरकर और M.R. जयकर, ये दो लोग जो है वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दलितों की ओर से उस समय सबसे बड़े नेता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जो है उनसे मिल रहे हैं। सिखों की ओर से जो है सरदार उज्जवल सिंह थे, उस समय बहुत महत्वपूर्ण और जाने माने नेता जो है सरदार उज्जवल सिंह माने जाते थे, वो मिल रहे हैं। उदारवादियों की ओर से जो है तेज बहादुर सप्रू, एक जाना माना नाम तेज बहादुर सप्रू बना। इन नेताओं ने जो है वो मुलाकात की और फिर जो है इन नेताओं से मुलाकात के बाद 30 मार्च 1942 को ही क्रिप्स ने जो है अपना प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया। और क्रिप्स ने कहा कि देखिए जो है मैं अपना प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करता हूँ और आपको जो है इसे मानना चाहिए, क्योंकि ये जो है भारत की संवैधानिक यात्रा के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम हम लोग जो उठाने जा रहे हैं। और कौन कौन से प्रावधान जो है वो क्रिप्स मिशन ने जो है किया, क्या क्या बातें जो है क्रिप्स ने कहीं। देखिए क्रिप्स जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है मित्र थे और ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने जो है साथ में ही पढ़ाई की थी। और जब जो है क्रिप्स भारत आए तो उनको जो है बहुत उम्मीद थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उनका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बाकी सारी चीज़ें ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है ना, हम लोग जो है चाय नाश्ता करेंगे, समोसे वमोसे खाएंगे, लेकिन देश जो है वो अपनी जगह है और हमारे देश के लिए जो सही होगा हम वही कदम उठाएंगे। अगर आपकी बातें सही है तो हम उसको ज़रूर मानेंगे, लेकिन अगर आपकी बातें गलत हैं तो भाई हम इन बातों को मानने के लिए जो है बिल्कुल भी बातें नहीं हो। मित्रता अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। अब क्रिप्स मिशन जो है इसने सारे नेताओं के साथ मुलाकात के बाद जो है अपना एक प्रस्ताव रखा और उसने कहा कि ठीक है आप लोग जो चाह रहे हैं वैसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है, आप इसको जो है देख लीजिए। सबसे पहला प्रस्ताव क्या था
कि युद्ध के उपरांत प्रभुत्व स्थिति बाद भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। सबसे पहली बात, ठीक है, एक भारतीय संघ की स्थापना की बात कही और ये कहा गया कि देखिए एक भारतीय संघ स्थापित करेंगे जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें दोनों, ठीक है। देखिए ब्रिटिश भारत का मतलब क्या था, उस समय जो है जिन जिन क्षेत्रों पर ब्रिटेन के द्वारा शासन किया जा रहा था ऐसे 11 प्रांत थे और कुछ देसी रियासतें थी। अब ऐसा नहीं था कि देसी रियासतों पर जो ब्रिटेन का कोई शासन नहीं, लेकिन उन देसी रियासतों पर जो है कुछ राजा रजवाड़े जो थे उस समय के, जैसे जम्मू कश्मीर था या हैदराबाद है, जूनागढ़ है, ग्वालियर है, इस तरह के जो देसी रियासतें थीं ये भी जो है शामिल होंगे। ऐसा जो है उन्होंने अपने प्रावधान में कहा। 11 प्रांत थे जिन पर जो है ब्रिटेन का सीधे शासन हुआ करता था और राजा रजवाड़ों के जो है अपनी रियासतें थीं, उन पर भी शासन व्यवस्था तो जो है ब्रिटेन के द्वारा ही चलता। तो कहा गया कि भाई देखिए हम एक भारतीय संघ बनाएंगे और इस भारतीय संघ में ये हमारे जितने भी 11 प्रांत हैं वो प्लस देसी रियासतें दोनों जो है वो शामिल। बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अब ये बात तो ठीक है, अच्छी बात थी कि भारतीय संघ बनेगा, लेकिन इसमें किंतु परंतु क्या है उस पर हम जो है आगे बात करेंगे। पहले हम दूसरे प्रावधान को देखें। दूसरा प्रावधान उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस, आधिकारिक राज्य जो है उसका दर्जा दे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि देखिए शासन व्यवस्था आप चलाएंगे लेकिन जो अंतिम सत्ता होगी वो ब्रिटेन के पास होगी, है ना, ब्रिटिश टाउन के पास होगी। अब ये डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक शासन, इन सब चीज़ों को तो जो है हम पहले ही छोड़ चुके थे। 1928 में ही जो है हम लोग पूर्ण स्वराज की बात कर चुके थे, तो फिर से डोमिनियन स्टेटस वाला जो है कोई मसला जो है आने वाला हम मानने वाले थे। तीसरी बात ये कही गई कि जिस भारतीय संघ का जो है निर्माण होगा उस भारतीय संघ को राष्ट्र संघ में या राष्ट्र संघ में या संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ अपने संबंध स्थापित करने की जो है पूरी आज़ादी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये संयुक्त राष्ट्र नाम का जो राष्ट्रमंडल के साथ ही जो है वो जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय होंगे उनके साथ जो है उनमें शामिल होने या ना होना, ये सब जो है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो ये जो है उस भारतीय संघ के ऊपर निर्भर करेगा। अर्थात अगर आप राष्ट्रमंडल में शामिल होना चाहते हैं तो हो, अगर नहीं होना चाहते हैं तो ना हो। ये बात जो है वो कही गई थी उस। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि यहाँ पर ये बात तो सही थी कि एक भारतीय संघ के निर्माण के साथ ही किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय में उसको शामिल होना है या नहीं होना है ये भारतीय संघ के ऊपर निर्भर करेगा, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन कहा यह गया कि भाई भारत की रक्षा की जिम्मेदारी जो है ब्रिटिश सरकार की रहेगी। युद्ध के दौरान जो है भारत की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो ब्रिटिश सरकार की। क्या हम इसकी काट भी करेंगे कैसे जो है कांग्रेस ने एक एक प्रावधान के बारे में देखिए कैसे जो है उसकी काट रखी। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रावधान, युद्ध के बाद जो है एक संविधान में मातृ सभा गठित की जाए। ये सारी चीज़ें जो है युद्ध के बाद की हो रही है। ऐसा नहीं है कि अभी युद्ध हो रहा चल रहा है और अभी हम जो है कुछ कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो है क्योंकि भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा युद्ध के बाद, डोमिनियन स्टेटस देंगे युद्ध के बाद, ये आप जो है अपने संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होंगे युद्ध के बाद। एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा युद्ध के बाद और उस संविधान निर्मात्री सभा में जो भी जो है सदस्य होंगे वो अंशतः प्रांतीय विधानसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित होंगे और अंशतः रियासतों के द्वारा चुने जाएंगे। अच्छी बात। संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात कर रहे थे तो बात अच्छी बात थी, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या थी उसके बाद जो है हम मुआरिफ करेंगे। अभी और कुछ प्रावधान को देख लें। अब ये प्रावधान, यदि कोई देशी प्रांत, कोई रियासत या अन्य कोई भी जो भी छोटी मोटी जो है रियासतें हैं वो अगर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है तो वो शामिल नहीं भी हो सकते और उनको ये अधिकार होगा कि वो अपना अलग संविधान सभा जो है बना ले, है ना। ये प्रावधान है एक और। इसके बाद ब्रिटिश सरकार संविधान बनाने वाले निकाय को सत्ता हस्तांतरित करते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि उस संविधान में नस्लीय और धार्मिक हस्तक्षेपों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। और ये चीज़ जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए किया गया था, है ना, कि भाई जो भी संविधान बनेगा इस संविधान में जो धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे
उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है, इस बात का जो है विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इस चीज़ को जो है यहाँ पर फूड डालो राज करो नीति के अंतर्गत भी हम देखेंगे तो उनकी इस नीति को पोषित करने वाला जो है ये एक प्रावधान था। और फिर ये भी कहा गया कि अभी वर्तमान में जो है ये सारी बातें तो तब की थी जब युद्ध खत्म हो जाएगा। तत्काल में हम आपको जो है ये कहते हैं कि भाई वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें सारे सदस्य जो है भारतीय हो। ये जो है क्रिप्स मिशन ने ये एक प्रावधान रखा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो है सारे सदस्य जो है भारतीय होते हैं। ये प्रावधान जो है वो उन्होंने कर दी। ये प्रस्ताव जो उन्होंने रखा, ये कुछ जो है प्रावधान थे जो प्रावधान क्रिप्स ने जो है वो अपने प्रस्ताव में रखा। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि ये सारे प्रावधान जो है इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया। एक एक करके जो हम सब पर चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा क्या। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि ये कह रहे थे कि भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, युद्ध के बाद भारतीय संघ स्थापित करेंगे जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें दोनों शामिल होंगे। ये प्रावधान अच्छा था, सही था, लेकिन जो इसमें किंतु परंतु जोड़ा गया था वो ये था कि देखिए जो भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा उसमें कोई भी देशी रियासत या कोई जो है राज्य रजवाड़े अगर नहीं शामिल होना चाहते हैं तो वो नहीं भी शामिल हो सकते हैं। उनको स्वतंत्रता है, उनको छूट दी गई है, वो नहीं शामिल होना चाहे तो कोई बात नहीं। और नहीं शामिल होकर अगर वो अपना संविधान सभा अपनी बनाना चाहते हैं तो वो अपने अलग से बना सकते हैं। यहाँ पर जो है ये संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात कही है। उन्होंने एक प्रावधान ये भी किया कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसके प्रतिनिधि कहाँ से आएंगे, तो जिसके प्रतिनिधि जो है वो 11 जो प्रांत हैं उन प्रांतों से, उन प्रांत की विधानसभाओं से चुने जाएंगे और अंशतः जो है जो देशी रियासतें हैं उनसे चुने जाएंगे। तो ये प्रावधान किया गया था। लेकिन यहाँ यही बात कह देंगे नहीं कि अगर कोई भी देशी रियासत, कोई भी जो है राज्य रजवाड़े अगर इसमें शामिल नहीं होना चाहते भारतीय संघ में तो वो अपना जो है अलग भी रह सकते हैं और अलग रहते हुए अपनी जो है संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। अब ये प्रावधान जो है कोई अच्छा प्रावधान नहीं था। इसके बाद देखें तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। भाई हम पहले से ही जब जो है पूर्ण स्वराज से बात कर रहे हैं तो आप फिर से जो है वो डोमिनियन स्टेटस का रट लगाया हुआ है। जब डोमिनियन स्टेटस को हमने 1929 में ही छोड़ दिया, उसी समय हमने कह दिया था, हमने अपने पंडित मोतीलाल नेहरू को मना कर दिया कि नहीं साहब डोमिनियन स्टेटस जो हमें स्वीकार नहीं है, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो फिर से जो है आप उसी रटे रटा एक चीज़ को जो है वो क्यों कह रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि भारत की रक्षा की जिम्मेवारी जो है ब्रिटिश सरकार की होगी। ये जो है बहुत ही हास्यास्पद बात थी। और ये कहा जा रहा था, कांग्रेस ने ये कहा कि अपने रक्षा के लिए तो आप हमसे मदद मांग रहे हैं और आप हमारी रक्षा करने चले। आपकी अपनी रक्षा तो आप खुद कर नहीं पा रहे हैं और हमारी रक्षा की बात कर रहे हैं। तो ये कितनी हास्यास्पद बात है। ये तो जो है कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं। हाँ, तो इस चीज़ को भी जो है नकार दिया गया कि भाई आप अपने खुद की जो है रक्षा तो कर नहीं पा रहे, आप जो है हमारी रक्षा क्या करें। इसकी काट मैंने आपको पहले बता दी है ना। फिर ये नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के निर्माण के बाद इनकी बात करेंगे तो देखिए ये तो पूरा का पूरा मुद्दा। उसमें ये कहा गया कि जो भी भारतीय संविधान निर्मित होगा उसमें जो है जो भी अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने वाले प्रावधान ग्रंथ। और ये बात जो है मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए कही गई थी, लेकिन जिन्ना जो है खुश होने वाले थे नहीं, क्योंकि जिन्ना जो है वो अपनी रट पर जो है बड़े हुए थे और उनको जो है अलग से एक राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए था। तो ये जो है कुछ सारे प्रावधान थे। अब प्रावधानों के बाद जो है क्रिप्स मिशन में है ना क्या क्या जो है, अब प्रश्न में क्या बनता है, प्रश्न में जो है जनरली यही बनता है कि इनमें से कौन से क्रिप्स मिशन के प्रावधान नहीं थे, यानी उनमें से कौन से जो है क्रिप्स मिशन के प्रावधान थे, इस तरह के जो है प्रश्न बनते हैं। अब इनमें से जो है कुछ और फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनमें से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह भी कई बार प्रश्न पूछ किया जाता है कि इस क्रिप्स मिशन के बारे में किसने क्या कहा था। देखिए इसी तरीके जो है हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में हम बात करें। महात्मा गांधी ने जो है पहले ही क्रिप्स को ये कह दिया था कि भाई आपको जो पहले जहाज़ मिलती है उस पहले जहाज़ से जो है आप वापस लौट जाए, क्योंकि अगर आपका ये प्रस्ताव है तो भारतीय इसको जो है स्वीकार करने वाले हैं नहीं।
तो आप अपना टाइम जो है यहाँ पे वेस्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। साथ ही जो है जब क्रिप्स मिशन ने जो अपना प्रस्ताव रखा तो उस प्रस्ताव को जो है महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, एक आप ऐसा चेक दे रहे हैं जो उत्तर तिथि है, बाद की तिथि का है। कब तो जो है इस चेक को हम बनाएंगे और कब जो है ये चेक जो है बुनकर हमारे पास आएगा, तो ये जो है किसी मतलब का नहीं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के इस उत्तर दिनांक के चेक या पोस्ट डेटेड चेक के ऊपर कहा कि ये एक ऐसा पोस्ट डेटेड चेक है जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि देखिए युद्ध में तो आप हार रहे हैं, तो आप जो चीज़ें हमें देने के लिए कह रहे हैं, अर्थात जो बैंक जो है हमें देने के लिए कह रहा है कुछ, वो ही वेस्ट होने वाला है, तो हमें देंगे क्या। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने इस तरह से जो है क्रिप्स मिशन को जो है नकारा और उन्होंने कहा कि देखिए जो है ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है। पट्टाभी सीतारमैया ने जो है इसके बारे में कहा कि यह उस बच्चे के पोस्टमार्टम का प्रयास है जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। आप जबरदस्ती में जो है वो आप एक ऐसे देश जो अभी जो है स्वतंत्र ही नहीं हो पाया है, आप एक तरह से जो है उसको जन्म लेने से पहले ही आप मार देना चाह रहे हैं। हाँ, औपनिवेशिक शासन क्या है? औपनिवेशिक शासन जो है एक तरह का झुंझुना है, इसलिए जो है आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्रश्न जो है पूछा जा सकता है इसमें, याद रखें ये जो है कथन पट्टाभी सीतारमैया ने दिया था। क्योंकि क्रिप्स मिशन में भारत के विभाजन का कोई स्पष्ट प्रावधान तो था नहीं, केवल और केवल ये बात कही गई थी कि भाई अल्पसंख्यकों को जो है वो उनके हितों की रक्षा के प्रावधान किए जाएंगे। तो चूँकि जो है भारत के विभाजन का स्पष्ट प्रावधान था नहीं, इसीलिए जो है जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग, उसने जो है इसको अस्वीकार कर। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखिए सर स्टफर्ड क्रिप्स जो है वो तो अच्छे आदमी है, लेकिन जो राजनीति है और खासकर जो विंस्टन चर्चिल की राजनीति है उसने इनको एक शैतान वकील बना दिया है। तो वो एक शैतान वकील की तरह जो है आ रहे हैं और एक शैतान वकील की तरह व्यवहार कर रहे हैं, हमारे मित्र की तरह तो जो है दिखाई नहीं दे रही। अब ये सारी चीज़ें तो ये थी कि सब लोगों ने विरोध किया, क्रिप्स मिशन का जो है अधिकांश लोगों ने विरोध किया था, लेकिन एक सज्जन ऐसे भी थे जिन्होंने जो है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने की बात कही थी। अरविंदो घोष जो है पांडिचेरी में अरविंद आश्रम जो है, अरविंदो आश्रम है वहाँ से जो है उन्होंने एक पत्र लिखकर जो है ये कहा था कि भाई ये जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव हैं इनको जो है वो स्वीकार करना चाहिए। तो हो सकता है, अभी तक तो इससे प्रश्न बना नहीं, तो हो सकता है कि जो है इस पर जो है प्रश्न बन जाए कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद जो है वो किसने कही थी। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद जो है वो किसने कही थी, तो वो अरविंद घोष ने कही। तो ये सारी बातें जो है वो, अब बात ये थी कि क्रिप्स मिशन को जो है क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन असफल हो गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को जो है वो भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया, लगभग सभी दलों ने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार होने के बाद विंस्टन चर्चिल जो है एक तरह से उसने ये माना कि यह हमारी जीत। क्यों जीत है? तो जीत इसलिए उसने अपनी माना कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है उसने दिखा दिया, अर्थात अपने ही मित्र देशों को जो है उसने दिखा दिया कि देखिए भारतीयों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है वो हमने तो खूब कोशिश कर ली, अब भारतीय जो है चाहते ही नहीं है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, वो प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही, तो हम क्या करें। इस तरह से उन्होंने जो है जो अपनी भी दुर्बलताएं थी या अपनी भी जो कमियां थी उनका दोषारोपण जो है वो भारतीयों के ऊपर जो है कर दिया, अर्थात भारतीयों के ऊपर जो है दोष मार दिया कि देखिए ये लोग जो है वो चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इस तरह से जो है विंस्टन चर्चिल ने एक फिर से तो स्वीकार की। उसको पता था कि इस तरह के प्रावधानों को, इस तरह के प्रस्ताव को भारतीय स्वीकार करेंगे नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसने ये दिखा दिया कि देखिए भारतीय जो है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे, इस अब हम क्या करें। और दूसरा ये कि चूँकि भारतीय स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसलिए जो है अभी भी भारत के ऊपर जो है हमारा ही कब्जा रहेगा, हमारा ही शासन चलेगा। तो ये सब कुछ जो है वो क्रिप्स मिशन के बारे में जो है आज हमने बात की। क्रिप्स मिशन क्या था, कब भारत आया, क्या प्रावधान दिए, किसने जो है उसको स्वीकृत किया, किसने जो है उसके समर्थन की बात की। ये सारी बातें जो है मुझे उम्मीद है कि
इस पूरे क्लास में जो कृष्ण शंकर विश्लेषण हमने किया उसमें ज़रूर कुछ नई बातें जो है वो आपने सीखी होंगी। तो अगर कुछ नया आपको लगता है इन क्लास में, आपको लगता है कि हाँ मेरी क्लास जो है वो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है वो ये वीडियो जो है वो पहुँच सकें, क्लासेस पहुँच सकें और उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे और कैसे जो है हम लोग हमारी संवैधानिक विकास की यात्रा जो है कैसे आगे बढ़ी थी उसको हम आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।